हेलो दोस्तों, ये मूवी एक ऐसे इंसान की है जिसने कोई भी गलती नहीं की थी लेकिन उसे सजा फिर भी मिलती है। मूवी की शुरुआत में हम एक खतरनाक गैंग को देखते हैं जो आज अपने 30 किलो कोकीन की डील एक दूसरी गैंग के साथ करने जा रहे थे। कोकीन लेकर आई गैंग का बॉस अपने आदमी को 29 किलो कोकीन देकर बाहर ही खड़ा कर देता है और सिर्फ 1 किलो अंदर लेकर जाता है ताकि अगर पेमेंट में कोई गड़बड़ हुई तो उसका बाकी का कोकीन सुरक्षित रहे। अंदर कमरे में दोनों ही गैंग के बीच में यह डील तय होने के बाद हाथों हाथ कोकीन लेकर आई गैंग को पैसा भी ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि पुलिस की पूरी टीम उनकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए है। कुछ देर बाद जैसे ही पुलिस फोर्स को उनके सीनियर जोसेफ का मैसेज मिलता है तो वो तुरंत दोनों गैंग पर हमला करके उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस फोर्स को सिर्फ 1 किलो कोकीन ही बरामद होती है, जिसके बाद वे गैंग के हेड से बाकी के कोकीन के बारे में पूछते हैं, लेकिन तभी ब्लैक जैकेट पहने कोई शख्स बाहर खड़े आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे खत्म करके सारा कोकीन लूट कर ले जाता है। लूका नाम का एक आदमी गाड़ी के पीछे छुपकर यह सब रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन वो ब्लैक जैकेट वाला शख्स उसे भी देख लेता है, जिसके बाद लूका को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है। वो ब्लैक जैकेट वाला आदमी सारा कोकीन अपनी गाड़ी में रखकर लूका का पीछा करने लगता है। अगले सीन में हम कोनी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक एरोप्लेन फ्लाइंग 3D वीडियो गेम खेल रहा था। कोनी की बेटी जूलिया उसके कमरे में आती है और उसे वीडियो गेम बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि कोनी और उसे आज उसकी माँ के घर जाना था। दरअसल कोनी और उसकी वाइफ का काफी समय पहले ही तलाक हो गया था, जिसके बाद कोनी की वाइफ अब अपने नए पति तोमासो के साथ रहती है। जूलिया अपनी माँ के घर अपना जिम सूट लेने के लिए जा रही थी, लेकिन कोनी को अभी जूलिया के जिम सूट से ज्यादा उसके बर्थडे की फिक्र थी। जूलिया अपने बर्थडे के लिए कोनी से एक घोड़े की मांग करती है, लेकिन कोनी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे एक घोड़ा दिला सके। जूलिया और कोनी जब टोमा के घर जाते हैं तो टोमा उससे कहता है कि मेरी माँ के घर के पास एक फार्म है जहाँ पर कई सारे घोड़े हैं, लेकिन कोनी जूलिया को उसके साथ भेजने से मना कर देता है। कोनी एक पिता है और अगर वह अपनी बच्ची की एक ख्वाहिश पूरी ना कर सके तो उसका पिता होना बेकार है। कोनी एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में काम करता है और आज वह अपने बॉस से ओवर टाइम करने के लिए कहता है ताकि वह अपनी बच्ची को घुड़सवारी करवा सके। काम खत्म होने के बाद कोनी वहाँ खड़ी दियाना नाम की एक लेडी को देखता है जो अपने लिए एक हेडफोन लेने के लिए आई थी। फिर कोनी उसकी हेल्प करने के लिए उसे हेडफोन दिखाता है और कहता है कि यह हेडफोन बेस्ट है और मैं भी इसे इस्तेमाल करता हूँ। कोनी और दिया कुछ मिनट ही एक दूसरे के साथ बात करते हैं, लेकिन उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छी पहचान बना ली हो। कोनी का बॉस वहाँ आकर उसे एक एड्रेस देता है जहाँ पर कोनी को 50 इंच की एक टीवी इंस्टॉल करने जाना था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस एड्रेस पर वह जाने वाला है वहाँ उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। फिर कोनी टीवी लेकर उस एड्रेस पर पहुँच जाता है जहाँ मारिया नाम की लेडी उसे टीवी लगाने के लिए लोकेशन बताती है। मारिया को कहीं बाहर जाना था, इसीलिए वह कोनी को कहती है कि तुम कुछ भी गड़बड़ किए बिना अच्छे से टीवी लगाना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। मारिया के जाते ही कोनी अपने नॉइस कैंसलेशन वाले हेडफोन पहनता है और मजे से टीवी इंस्टॉल करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर घर का मालिक लूका आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। लूका कोनी की तरफ देखे बिना ही अपने रूम में चला जाता है और जल्दी जल्दी अपना फोन छुपा देता है ताकि उस ब्लैक जैकेट वाले आदमी को उसका फोन ना मिले। लेकिन कुछ ही देर बाद वो ब्लैक जैकेट वाला आदमी वहाँ पर आता है और एक जबरदस्त लड़ाई के बाद वह लूका को खत्म कर देता है। अब हैरान करने वाली बात यह थी कि कोनी को इन सभी घटनाओं की आहट तक नहीं हुई, क्योंकि उसने हेडफोन में लाउड म्यूजिक बजा रखा था और वो गाने सुनते सुनते टीवी को इंस्टॉल कर रहा था।
था। कुछ देर बाद जब कोनी को कुछ औजारों की जरूरत पड़ती है तो वो अपने हेडफोन हटाकर बाहर आता है, लेकिन वहाँ पर पड़ी लूका की बॉडी को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उस समय लूका अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। फिर मरते मरते लूका कोनी से कहता है मेरा फोन, और इतना कहते ही उसकी मौत हो जाती है। अब कोनी घबरा जाता है और अपने हाथ में स्क्रू ड्राइवर उठा लेता है, लेकिन वो ब्लैक जैकेट वाला शख्स उसे भी बेहोश करके वहाँ से भाग जाता है। जब कोनी की आंख खुलती है तो घर में कोई भी नहीं था। फिर घबराया हुआ कोनी एक बार फिर से स्क्रू ड्राइवर उठा लेता है, लेकिन इतने में मारिया भी घर आ जाती है। लूका की लाश के बगल में कोनी को देखकर वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन कोनी अभी भी हैरान था कि यह सब कैसे हुआ, क्योंकि वो तो सिर्फ यहाँ पर टीवी इंस्टॉल करने के लिए आया था। लेकिन हालात किसको कब कहाँ पहुँचा दे यह कोई नहीं जानता। तभी पुलिस स्टेशन में कोनी को दियाना मिलती है, जो कि एक पुलिस वाली थी। लेकिन कोनी को वहाँ देखकर दियाना को भी यकीन नहीं होता कि वो एक कातिल है। कुछ ही देर में कोनी का वकील भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वह कोनी को बचा नहीं पाता और कोर्ट में कोनी को कातिल साबित होने के बाद उसे 18 साल की जेल हो जाती है। जेल में कई तरह के कैदी थे जो बहुत ही खतरनाक थे। फिर एक दिन मूसे नाम की कैदी की किसी दूसरे कैदी के साथ लड़ाई हो जाती है, लेकिन इसका इल्जाम भी कोनी को ही झेलना पड़ता है, क्योंकि वो उनके बगल में बैठा था। फिर नरिंदर नाम का एक कैदी मूसे को वहाँ से ले जाता है और कोनी को उनसे अलग कर दिया जाता है। तभी कोनी से मिलने के लिए उसकी वाइफ और बेटी आती है, जिनको देखने के बाद कोनी के दुखी चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर कोनी की वाइफ उसे एक तस्वीर देती है जिसमें जूलिया, टोमा और वह खुद थी, लेकिन कोनी उस तस्वीर को देखने के बाद टोमा का चेहरा उसमें से फाड़ देता है। परिवार से मिलने के बाद कोनी को लॉन्ड्री में कपड़े साफ करने का काम दिया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मूसे और नरिंदर आ जाते हैं, जिनकी बातें सुनकर कोनी हैरान रह जाता है। दरअसल मूसे और नरिंदर एक सुरंग से भागने की योजना बना रहे थे, जो कि उसी लॉन्ड्री में मौजूद थी। फिर छुपकर उन दोनों की बात सुनने के बाद कोनी उस सुरंग से भागने का प्लान बनाता है, क्योंकि अब तो उसके वकील ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। सुरंग से बाहर भागने के बाद कोनी सीधे मारिया के घर पहुंच जाता है, लेकिन मारिया अपने पति के कातिल को देखते ही उसे मारने लगती है। फिर कोनी मारिया को समझाता है कि मैं तो खुद लूका के कातिल को ढूंढ रहा हूँ और उसको पकड़ने के लिए हमें किसी भी तरह लूका का फोन ढूंढना होगा, क्योंकि कातिल का सारा राज फोन में ही छुपा होगा। फिर कोनी मारिया को अपना नंबर देता है और कहता है कि जैसे ही तुम्हें लूका के फोन के बारे में कुछ भी पता चले तो तुम तुरंत मुझे फोन करना। और फिर वहाँ से वो चला जाता है। कोनी जिस मकसद के लिए सुरंग से बाहर आया था वो मकसद अब पूरा हो चुका था, इसीलिए कोनी वापस उसी जेल में आ जाता है। लेकिन तभी सामने खड़ा हुआ मूसा कोनी को सुरंग से आते हुए देख लेता है और उसे कोनी की सच्चाई पता चल जाती है। मूसे कोनी को उसी लॉन्ड्री की मशीन में बंद करके वहां से बाहर चला जाता है, लेकिन जब उसे कोनी के परिवार की तस्वीर मिलती है तो वह तुरंत वापस आकर कोनी को मशीन से बाहर निकालता है। फिर वह कोनी से पूछता है कि इस फोटो में जिस इंसान का चेहरा फटा हुआ है क्या वह तुम हो? कोनी हाँ में जवाब देता है और यह बात सुनकर वह तुरंत नरिंदर के पास जाता है और उसे इसके बारे में बताता है। नरिंदर और मूसे दोनों ही उस तस्वीर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि तस्वीर में जिस इंसान का चेहरा फटा हुआ था उसने पायलट के कपड़े पहने थे और कोनी ने बताया था कि वह चेहरा उसी का है। इसका मतलब यह था कि कोनी एक पायलट है, लेकिन ऐसा सिर्फ मूसे और नरिंदर सोच रहे थे, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। अब मूसे और नरिंदर कोनी को भी अपने साथ भागने की योजना में शामिल कर लेते हैं, ताकि बाहर जाकर कोनी उनका प्लेन उड़ा सके। दूसरी तरफ मारिया अपने घर में लूका का फोन ढूंढने में लगी थी और काफी मेहनत के बाद उसे वह फोन मिल जाता है। फिर वह उस फोन को अपने टीवी के साथ कनेक्ट करके सारी रिकॉर्डिंग देखने लगती है, लेकिन तभी हेलेन नाम की एक सीनियर ऑफिसर उसके दरवाजे पर आ जाती है, जो किसी मकसद से ही वहाँ पर आई थी। फिर हेलेन टीवी की तरफ पीठ करके उससे बातें करने लगती है, लेकिन तभी मारिया के टीवी में वो रिकॉर्डिंग आ जाती है
जो लूका ने उस दिन रिकॉर्ड की थी। लेकिन मारिया हेलन को कुछ भी नहीं बताती, वह बस चुपचाप वीडियो देखती रहती है। तभी वीडियो में ब्लैक जैकेट वाला आदमी जब अपना चेहरा दिखाता है तो मारिया के होश हिल जाते हैं, क्योंकि वह ब्लैक जैकेट वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि हेलन खुद थी। दरअसल हेलन उस दिन डील वाली जगह पर पूरी पुलिस फोर्स के साथ आई थी, लेकिन मौका मिलते ही उसने बाहर खड़े आदमी को खत्म करके उससे सारा कोकीन चुरा लिया था। तभी मारिया को जैसे ही हेलन की सच्चाई पता चलती है तो वह यह सारी बात कोनी को बताने के बारे में सोचती है, लेकिन हेलन को उस पर शक हो जाता है। फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर मारिया का फोन ट्रैक करने के लिए कहती है। फिर घबराई हुई मारिया कोनी को फोन करती है और सारी बात बताकर उसे एक जगह पर आने के लिए कहती है। लेकिन कोनी एक बार फिर से मुसीबत में फंस गया था, क्योंकि अगर वह मारिया से मिलने के लिए जाता है तो मूसे और नरिंदर उसे नहीं छोड़ेंगे, और अगर वह नहीं गया तो जिंदगी भर एक मुजरिम बनकर ही जीना पड़ेगा। खैर कोनी ने अब इस मुसीबत से बचने का रास्ता भी ढूंढ लिया था, इसीलिए वह नरिंदर और मूसे के साथ जेल से भाग जाता है। कार ड्राइव करते वक्त कोनी को सड़क किनारे खड़ी मारिया दिख जाती है, जो कि उसी का ही इंतजार कर रही थी। फिर कोनी मारिया से मिलने के लिए जानबूझकर नरिंदर की कार का एक्सीडेंट कर देता है, जिससे नरिंदर और मूसे बहस में व्यस्त हो जाते हैं और कोनी मारिया से जाकर मिलता है। मारिया कोनी को लूका का फोन देती है, लेकिन वो दोनों इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाते, क्योंकि हेलन मारिया का फोन ट्रेस करते हुए वहां पर पहुंच जाती है। फिर हेलन कोनी के हाथ में फोन देखकर उसका पीछा करने लगती है, लेकिन कोनी जैसे तैसे नरिंदर और मूसे के साथ वहां से भाग निकलता है। अब हेलन को बहुत ही घबराहट हो रही थी, क्योंकि अगर कोनी ने वह वीडियो लीक कर दिया तो वह बुरी तरह से फंस जाएगी। फिर वह अपनी कार में नरिंदर की गाड़ी का पीछा करने लगती है, लेकिन मूसे हेलन की कार की टायर को शूट कर देता है, जिसके बाद वह सभी हेलन से बचकर भाग निकलते हैं। मूसे और नरिंदर को इस बात की कोई भी खबर नहीं थी कि कोनी क्या गड़बड़ कर रहा था, लेकिन कोनी जब अपने फोन से वकील को मैसेज कर रहा था तो मूसे उसे देख लेता है। फिर कोनी तुरंत अपना फोन सड़क पर फेंक देता है ताकि उन्हें कुछ भी पता ना चले, लेकिन मूसे और नरिंदर भी कोनी को कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें तो बस यहाँ से दूर भागना था, जिसमें उनकी हेल्प सिर्फ कोनी ही कर सकता था। फिर कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो सभी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां नरिंदर की गर्लफ्रेंड उसका इंतजार कर रही थी। अब कोनी के सामने एक और मुसीबत आकर खड़ी हो गई थी, और यह मुसीबत थी एक प्लेन चलाना। कोनी ने वीडियो गेम के जरिए प्लेन को ऑपरेट करना सीखा था, इसीलिए कुछ दूर तक वो प्लेन को चला लेता है, लेकिन वो प्लेन हवा में उड़ने की वजह सिर्फ जमीन पर ही चल रहा था। तभी कोनी मौका पाते ही ड्राइविंग सीट के बगल वाली खिड़की से नीचे कूद जाता है, और यह देखकर मूसे और नरिंदर अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर मूसे नरिंदर की गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। दूसरी तरफ नरिंदर कोनी का पीछा करता हुआ उस तक पहुँच ही जाता है, लेकिन पुलिस के आने की वजह से वह फंस जाता है और कोनी वहाँ से भाग निकलता है। कोनी ने अपने वकील को एयरपोर्ट पर बुला लिया था, लेकिन पुलिस के आने के बाद वह उसे लूका का फोन नहीं दिखा पाता। अब कोनी पुलिस से बचता हुआ वहाँ से भाग रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर मूसे पर पड़ती है, जो टोमा को गन ताने हुए उसे प्लेन उड़ाने के लिए ले जा रहा था। तभी कोनी मूसे पर एक बोतल से हमला कर देता है, जिससे मूसे वहीं पर बेहोश हो जाता है और टोमा भी वहां से भाग निकलता है। जाते जाते कोनी टोमा से कहता है कि तुमने जूलिया के बर्थडे पर उसे घोड़ा क्यों गिफ्ट किया, क्योंकि वह तो मैं उसे गिफ्ट करने वाला था। लेकिन घबराया हुआ टोमा उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी कोनी भागता हुआ नीचे आ जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़ी हेलन पर पड़ती है, जो कोनी को देखते ही उस पर गोली चला देती है। अब दियाना और बाकी ऑफिसर कोनी तक पहुँचते हैं। इससे पहले ही हेलन उसका फोन चुरा लेती है, और एक बार फिर कोनी खुद को सही साबित करने में नाकाम हो जाता है। तभी बेहोश होने से पहले कोनी दियाना को कहता है मेरा फोन, और इतना कहते ही उसकी आंखें
आंखें बंद हो जाती है। कोनी के कंधे पर गोली लगी थी, इसीलिए वह मरता नहीं है और हॉस्पिटल में उसकी जान बचा ली जाती है। डियाना अब बहुत तेजी से कोनी के केस पर काम करने लग जाती है, क्योंकि कोनी ने बेहोश होने से पहले अपने फोन के बारे में कुछ कहा था और इसका साफ साफ मतलब था कि कोनी की बेगुनाही का सबूत अब उसका फोन ही है। फिर डियाना हेलन और जोसेफ के पास जाती है और कहती है कि जरूर कोनी का फोन किसी ने निकाल लिया है ताकि असलियत पुलिस के सामने न आ सके। फिर वह बताती है कि मेरी जानकारी के मुताबिक लूका का ऑफिस बैम्बू के बगल में है, जहां पर उस दिन 30 किलो कोकीन की डील हुई थी, जबकि हमें सिर्फ 1 किलो ही बरामद हुई। इसका साफ साफ मतलब यह है कि बाकी का 29 किलो कोकीन कोई वहां से लेकर चला गया और लूका ने उसका वीडियो बनाया, इसी वजह से वह भी मारा गया। फिर वो हेलन और जोसेफ से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे इस केस पर जांच करने दे, लेकिन हेलन इस बात से साफ साफ इनकार कर देती है क्योंकि वो केस अब बंद हो चुका है। हेलन के सिर से अभी भी कोनी की टेंशन हटी नहीं थी, क्योंकि कोनी अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए उसको जरूर फंसाएगा। फिर वह अपनी टेंशन खत्म करने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है और मौका मिलते ही कोनी को सोडियम साइनाइड का इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन इंजेक्शन के अंदर का सोडियम साइनाइड कोनी के शरीर में जाता इससे पहले ही डियाना वहां पर आ जाती है। लेकिन डियाना को देखते ही हेलन दरवाजे के पीछे छुप जाती है, लेकिन कोनी इशारे से डियाना को बता देता है कि दरवाजे के पीछे कोई है। अब हेलन और डियाना के भी जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन अंत में डियाना की रिवॉल्वर भी हेलन के पास आ जाती है, जिसके बाद डियाना भी बुरी तरह से फंस जाती है। तभी हेलन अपना दिमाग चलाती है और डियाना को शूट करने की वजह खुद के कंधे पर गोली मार लेती है, ताकि पुलिस का पूरा शक हेलन की वजह डियाना पर चला जाए। तभी मौका मिलते ही डियाना कोनी को खिड़की से नीचे कूदा देती है और खुद भी वहां से कूदकर भाग जाती है। अब कोनी और डियाना दोनों के ही अरेस्ट वारंट जारी हो जाते हैं, लेकिन अभी उनके पास कोई भी सबूत नहीं था जिससे उनकी बेगुनाही साबित हो सके। फिर वे दोनों सुबह एक सुरक्षित जगह पर रुकते हैं, जिसके बाद कोनी के शरीर से भी मॉर्फिन का असर खत्म हो जाता है और अब वे लोग हेलन का पर्दाफाश करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब कोनी सबसे पहले अपना लुक चेंज करता है और फिर वे दोनों सीधे जाते हैं मारिया के घर, जहां कोनी ने कुछ समय पहले नया टीवी लगाया था। कोनी को याद आता है कि उसने जो टीवी लगाया था उसमें एक स्पेशल फीचर है, और वो फीचर यह है कि टीवी में जो भी वीडियो प्ले किया जाता है वह ऑटोमेटिक टीवी की हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है, ताकि दूसरे डिवाइस के ना होने पर भी उसे देखा जा सके। फिर कोनी डियाना को वह वीडियो दिखाता है, लेकिन परेशानी की यह बात थी कि कोनी और डियाना दोनों के पास उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए कोई फोन नहीं था और वह वीडियो टीवी के हार्ड डिस्क में थी, इसीलिए वे उसे बाहर भी नहीं निकाल सकते थे। अब कोई रास्ता न मिलने पर वे दोनों पूरे टीवी को ही उठा लेते हैं और उसे कोनी के वकील के पास ले जाने लगते हैं। कोनी और डियाना को सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब वे कोनी के वकील को हेलन के साथ देखते हैं। इसका मतलब यह था कि वो हेलन के साथ मिला हुआ था। वकील और हेलन दोनों को रक्स होटल में जाते हुए देख डियाना समझ जाती है कि वे लोग 29 किलो कोकीन की डील करने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई भी सबूत नहीं था, इसीलिए वे चुपचाप उनका पीछा करते हैं। 10वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद कोनी देखता है कि हेलन, उसका वकील और कुछ और लोग कोकीन की डील करने के लिए ही वहां पर आए थे, और यह देखकर कोनी को अपने वकील पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वे दोनों उन सभी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए फिर पुलिस के पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि डियाना और कोनी रक्स होटल में है, जल्दी यहाँ पर आइए और उन्हें पकड़ लीजिए। फिर जैसे ही जोसेफ को इस बात का पता चलता है तो वह तुरंत हेलन के पास कॉल करके रक्स होटल पहुँचने के लिए कहता है, जबकि वो तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। मीटिंग में कोई भी रुकावट न आए, इसीलिए हेलन वकील को वहीं पर छोड़ देती है और खुद नीचे जाकर पुलिस ऑफिसर्स को दूसरी बिल्डिंग में ले जाती है, ताकि किसी को भी उनकी सच्चाई पता न चल सके। फिर डियाना और कोनी हेलन को ऐसा करते हुए देख लेते हैं, लेकिन वो लोग इसके खिलाफ कोई भी हरकत करते इससे पहले ही मुंह से एक शॉट गन लेकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सबसे पहले वह उसके टीवी को शूट करता है, लेकिन फिर डियाना और कोनी पर गोली चलाता है, इससे पहले ही दूसरी बिल्डिंग
लेकिन से पुलिस वाले उसे देख लेते हैं। अब पुलिस वहाँ आकर फायरिंग करने लगती है, जिसके कारण मूसे वहाँ से भाग जाता है, लेकिन दियाना को पुलिस पकड़ लेती है। फिर कोनी गुस्से में वकील को मारने के लिए दौड़ता है, इसीलिए वह पुलिस के हाथ नहीं आता। उस समय वकील 29 किलो कोकीन के पैसे लेकर वहाँ से भाग रहा था, लेकिन कोनी उसे पकड़ लेता है और खूब पीटता है। तभी वकील धीरे से अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है, लेकिन कुछ ऑफिसर्स उसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर उसे मार गिराते हैं। तभी कोनी मौका देखकर एक बार फिर से बच निकलता है, लेकिन इस बार वह वकील का पैसा वाला बैग भी वहाँ से उठा लेता है। फिर बाहर पहुंचकर वो बैग मूसे को दे देता है ताकि मूसे उसका पीछा करना छोड़ दे, और फिर वो उस टूटे हुए टीवी को लेकर पहुंच जाता है सर्किट हाउस, जहां से होटल के सारे सीसीटीवी ऑपरेट किए जाते थे। दूसरी तरफ हेलेन दियाना का मुंह बंद करने के लिए जानबूझकर उसे एक छोटा सा शॉक देती है, लेकिन उसकी इस हरकत पर जोसेफ बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। अब हेलेन को लग रहा था कि वह बच गई है, लेकिन कोनी ऐसा होने नहीं देता। अब कोनी पुलिस के हाथ आता इससे पहले ही वह सर्किट हाउस का एक वायर उस टीवी की हार्ड डिस्क से कनेक्ट कर देता है, जिसके बाद होटल के सभी टीवी में हेलेना की काली करतूतों का वीडियो प्ले हो जाता है। लिफ्ट में खड़ी हेलेन पूरी कोशिश करती है कि जोसेफ वो वीडियो ना देखे, लेकिन आखिर में जोसेफ भी वह वीडियो देख लेता है, जिसके बाद हेलेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी इस हरकत पर जोसेफ को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने दियाना की बात नहीं सुनी और इस गलती के लिए उससे माफी भी मांगता है। कुछ समय बाद कोनी को भी जेल से रिहाई मिल जाती है, और रिहाई मिलते ही सबसे पहले वह एक घोड़ा लेकर अपनी बेटी के पास जाता है। दियाना और कोनी भी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।